प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो 47 नय का अधिकार है, उसमें 44वां नंबर व्यवहार नय, उसकी अपनी चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। उसी में अपन 267 पेज पे गुरुदेव के व्याख्यान का तीसरा पैराग्राफ है। इसमें ये कहना चाहते हैं आचार्य भगवान कि यह जीव आत्मा व्यवहार नय से बंध और मोक्ष, इस अवस्था में द्वैत का अनुसरण करने वाला बंधक है, मोचक है, ऐसे अन्य परमाणु के साथ संयुक्त होने वाले और उससे वियुक्त होने वाले परमाणु की भांति। यानी इसका तात्पर्य ये है कि आत्मा जब संसार अवस्था में हो अथवा सिद्ध अवस्था में हो, वह द्वैत का अनुसरण करने वाला है। संसार अवस्था में वह कर्म संयोग का अनुसरण करता है तो उसको अपेक्षा आती है, संसारी जीव को कर्म संयोग की अपेक्षा है और सिद्ध भगवंत को कर्म के वियोग की अपेक्षा है। इस प्रकार ये द्वैत पने का अनुसरण करने का धर्म आत्मा का ही है। वह कोई अनुसरण इसे कर्म कराता है या कर्म छूट जाता है इसलिए मुक्त होता है, अथवा कर्म संग रहता है इसलिए संसार है, ऐसा नहीं। ये आत्मा का अपना स्वयं का ही ऐसा धर्म है। ये बात इस व्यवहार नय से यहाँ पर बताई गई। तो ये व्यवहार नय का कथन बना। व्यवहार नय से देखने पर बंध और मोक्ष में ये दो पना, द्वैत पना माने आप आत्मा और कर्म संयोग, आत्मा और कर्म वियोग, ऐसा द्वैत का अनुसरण करने का धर्म है। इसका उदाहरण दिया है परमाणु का। जैसे परमाणु अन्य स्कंद में बंध रूप अवस्था को प्राप्त हुआ तो वो परमाणु स्वयं अपने से ही उसको बंध भाव को प्राप्त हुआ और मुक्त हुआ उस अन्य परमाणुओं के स्कंद से, तो अपने ही कारण से मुक्त हुआ। उस प्रकार आत्मा भी बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है। ये वाली बात यहाँ कही। अगले निश्चय नय में कहेंगे कि वह अद्वैत का अनुसरण करने वाला है, यानी स्वयं अकेला ही रहता है, मोक्ष में भी अकेला, संसार में भी अकेला। ये दोनों बातें साथ साथ समझने की हैं। आगे अपना यहाँ से प्रकरण चलता है। देखो, स्वभाव का अनुसरण ना करके कर्म का अनुसरण करे तो बंधन होता है, और कर्म का अनुसरण ना करके स्वभाव का अनुसरण करे अर्थात कर्म के अभाव का अनुसरण करे तो मोक्ष होता है। इस प्रकार बंध अवस्था में कर्म के सद्भाव का निमित्त है और मोक्ष अवस्था में कर्म के अभाव का निमित्त है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ इस व्यवहार नय से इस प्रकार का वर्णन किया। व्यवहार नय ही यूं हो गया कि पर्याय भाव को देखकर जीव का कथन करा। क्या पर्याय भाव? बंध अवस्था, मोक्ष अवस्था। तो बंध अवस्था में ये कर्म का अनुसरण करता हुआ बंधन को प्राप्त हुआ है, बंधन को प्राप्त हुआ है तो कर्म के साथ संयोग हुआ है, और मुक्त अवस्था में कर्म के साथ इसका वियोग हुआ है। इस प्रकार मोक्ष में कर्म के अभाव का और बंध में कर्म के सद्भाव का निमित्त है, ऐसा जानना चाहिए। बंध या मोक्ष की अवस्था रूप परिणमन तो
आत्मा स्वयं अकेला ही करता है, मात्र उसमें कर्म के सद्भाव की या अभाव रूप निमित्त की अपेक्षा आती है। मूल बात तो ये है। पहले ये मूल बात यहाँ अपने को ख्याल कराते हैं कि बंध की अवस्था रूप परिणमन या मोक्ष की अवस्था रूप परिणमन आत्मा स्वयं अकेला करता है, और उसकी इस अवस्था में कर्म का सद्भाव या अभाव रूप निमित्त की अपेक्षा आती है। इसलिए व्यवहार नय से आत्मा द्वैत का अनुसरण करने वाला है, ऐसा कहा। कौन सा द्वैत? कर्म का सद्भाव रूपी द्वैत और कर्म के अभाव रूपी द्वैत, यानी आत्मा और कर्म का सद्भाव, आत्मा और कर्म का अभाव। ये आत्मा है तो अकेला, पर कर्म के सद्भाव से उसकी बंधवस्था और कर्म के अभाव से उसकी मोक्ष अवस्था इस प्रकार जानी जाती है। सो व्यवहार ने से कहा कि आत्मा द्वैत का अनुसरण करने वाला है, ऐसा कहा है। किंतु कर्म यानी जड़ कर्म आत्मा को बंध या मोक्ष कराते हैं, ऐसा इस नय का तात्पर्य नहीं है। निश्चय से तो आत्मा राग करे और व्यवहार से वह राग कर्म कराए, ऐसा भी नहीं। सारी बात स्पष्ट कर देते हैं। कहा ना, आत्मा बंध मोक्ष अवस्था में द्वैत का अनुसरण करता है। द्वैत यानी बंध अवस्था में कर्म के संयोग की अपेक्षा और मोक्ष अवस्था में कर्म के अभाव या वियोग की अपेक्षा। अब यहाँ ऐसा तात्पर्य नहीं निकलता कि कर्म आत्मा को बंध कराते हैं अथवा कि मोक्ष कराते हैं, तथा यह भी तात्पर्य नहीं है कि कोई यूं माने कि निश्चय से तो आत्मा राग करता है और व्यवहार से उस राग को कर्म कराता है, ऐसा भी नहीं है। आत्मा स्वयं राग करता है। कथन कहा तो वहाँ समझना चाहिए व्यवहार का कथन है, यानी यह यथार्थ बात नहीं है, उपचार करके ज्ञान करने कराने के लिए कही गई है, ऐसी बात। इसका हेतु देखो, इसमें गुरुदेव लॉजिक बताते, आत्मा स्वयं राग करे तब कर्म का अनुसरण करता है। कौन? आत्मा। अर्थात रागादि भाव का परिणमन ही कर्म का अनुसरण है। आत्मा को कर्म रागादि आत्मा को कर्म कराएं, ऐसा नहीं है। रागादि रूप आत्मा का जो परिणमन है उसी का नाम कर्म का अनुसरण है, और स्वभाव का अनुसरण करने से राग नहीं होता। इसलिए राग में कर्म के निमित्त की अपेक्षा है, उसका ज्ञान करना ये व्यवहार न है। ये व्यवहार न का प्रकरण है, 44वां न व्यवहार न। तो ये व्यवहार न क्या बताता है कि आत्मा स्वयं रागादि भाव परिणमते बंध अवस्था में परिणमित है, उसमें कर्म के सद्भाव का निमित्त है, और आत्मा स्वयं ही स्वभाव का अनुसरण करते मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ, उसमें कर्म के अभाव का निमित्त है। इतना यह ज्ञान करना वह व्यवहार में है। किंतु कर्म राग कराते हैं, ऐसा मानना तो भ्रम है, भ्रांति है, व्यामोह है, मोह है, मिथ्यात्व है। ये एकदम मूल रेड लाइट वाली बात है, यानी एकदम यहाँ सावधानी से इस बात को अंगीकार करना चाहिए कि कर्म राग कराते हैं, यह तेरी मान्यता भ्रम भ्रांति है, व्यामोह है, मोह है, मिथ्यात्व है। वास्तविकता तो ये है कि आत्मा स्वयं राग करता है तो वह कर्म का अनुसरण करता है, ऐसा कथन किया जाता है, और आत्मा स्वयं वीतराग भाव से परिणत होता है तो कर्म के अनुसरण नहीं करता, ऐसा कहा जाता है। एक प्रश्न आया इसमें, नीचे देखो, इसमें रह गई बात। प्रवचन सार की 126वीं गाथा में आचार्य देव ने यह बात स्पष्ट की है कि अज्ञान दशा में
अथवा कि ज्ञान दशा में, संसार में या कि मोक्ष में आत्मा स्वयं अकेला ही करता है ना। आत्मा स्वयं अकेला बंधता है, अकेला छूटता है, उसमें चर्चा आई है। प्रश्न है देखो यहाँ पर कि किसी जीव को छायक सम्यक्त हुआ और राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है। दो बातें हुई, आत्मा राग द्वेष रहित ज्ञायक स्वभावी है ऐसा भान हुआ, तथापि उसे भी राग द्वेष क्यों होते? कर्म ही उसे राग द्वेष कराते होंगे ना साहिब, क्योंकि राग द्वेष करने की उसकी भावना तो नहीं। ये प्रश्न समझना, प्रश्न बहुत गंभीर है और इसका उत्तर बहुत गंभीर है। प्रश्न में क्या पूछना चाहते हैं वो जो भी वहाँ श्रोता हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि छायक सम्यक्त हुआ है जीव को, तो छायक सम्यक्त में उसने अपने को राग द्वेष रहित ज्ञायक स्वभावी प्रतीति में लिया, अंगीकार किया, स्वीकार किया। अब उसकी परिणति में राग आदि भाव तो देखे जाते, चाहे भरत चक्रवर्ती को ले लो, चाहे रामचंद्र जी को ले लो, आता है ना छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, उनके भी राग आदि तो देखे जाते। और राग द्वेष करने की उनकी भावना क्यों होगी? जिन्होंने राग बुद्धि को तोड़कर अपने ज्ञायक बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा अपने को राग द्वेष रहित ज्ञायक अनुभव किया है, अपने को राग द्वेष से रहित ज्ञायक स्वीकार किया है, उनको राग द्वेष करने की भावना तो नहीं। फिर क्यों राग द्वेष होते हैं? तो हमको ये बात समझ में आती है कि कर्म ही राग द्वेष कराता है। ये पॉइंट पकड़ना जरा, यही लोचा खाते हैं अपन सब लोग। समझने में कई बार अपन समझ लेते हैं, कहाँ बुद्धि में, धारणा में थोड़ा ले तो लेते हैं, लेकिन उस पर दृढ़ता नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि उसमें कहीं ना कहीं अपनी समझने में भूल है। क्या कहते हैं कि राग द्वेष की उसकी भावना है ही नहीं। तो हमें ये समझ में आया, देखो एक तो ज्ञानी है, ज्ञानी हुआ तो उसने राग द्वेष रहित अपने ज्ञायक स्वभाव को अंगीकार किया। जब अपने को राग द्वेष रहित स्वभाव वाला अंगीकार किया तो राग द्वेष की भावना क्यों रहेगी उसकी? लेकिन राग द्वेष है तो हमने अंततः निष्कर्ष ये निकाल लिया है साहब कि राग द्वेष तो कर्म ही करा रहे हैं, उदय ही आया है, उदय ही आया है। अनेक प्रकार के प्रथमान योग वगैरह का वर्णन जब पढ़ते हैं तो कहते हैं उसमें भरत चक्रवर्ती को नियोग ही ऐसा है कि 96,000 रानियां हो, तो वो भी कर्म का उदय ही है। नियोग माने भी कर्म का उदय, तो वो उसको कर्म ही कराते हैं, ऐसा उसका प्रश्न है। अब उत्तर देखिए, बहुत अच्छा उत्तर है, एकदम सब बात अपने सामने स्पष्ट हो जाए ऐसा है। उत्तर देखें गुरुदेव का, छायक सम्यक्त होने पर भी, यानी अपने को राग द्वेष रहित ज्ञायक स्वभाव स्वीकृत किए जाने पर भी राग द्वेष रहित चिदानंद स्वभाव का भान होने पर भी उस जीव को जो राग द्वेष होते हैं वे कर्म नहीं कराते, किंतु वह आत्मा स्वयं ही कर्मों का अनुसरण करता है। वह आत्मा उसका वर्तता उपयोग कर्मोदय अथवा कर्मोदय के निमित्त से जो सामग्री संयोग में है उनका अनुसरण कौन कर रहा है? जीव स्वयं कर रहा है। इसलिए राग द्वेष होते। कर्मों का उदय उसे जबरन राग द्वेष कराता है ऐसा नहीं। पहले तो ये समझ लो बात कि छायक सम्यक्ति है, वीतराग स्वरूप की दृष्टि है, अपने चिदानंद स्वभाव का भान है, लेकिन अभी रागादि की परिणति विकृति का भाव चल रहा है। वो जो रागादि की परिणति है वो क्यों चल रही है कि ये स्वयं उन कर्मों का, या अपन सरल भाषा में समझो तो कर्मोदय का अनुसरण खुद ही कर रहा है, खुद कर रहा है ना। तो कर्मों ने उसे जबरन ये राग द्वेष कराए हैं ऐसा नहीं है। अब आगे समझना कि राग द्वेष करने की धर्मी की भावना नहीं है। तुम्हारा प्रश्न ठीक है, तुम्हारे प्रश्न में तुमने यह बात भी जोड़ी थी
कि धर्मी छायक सम्यक दृष्टि को राग देश की भावना तो है नहीं। भावना तो स्वभाव के अनुसरण करने की है, ये बात भी सच्ची है, लेकिन अभी अस्थिरता से राग द्वेष होते हैं। अस्थिरता कहो अथवा कि कमजोरी कहो, है ना, तो जो रागादि भाव हैं वे अभी अस्थिरता से होते हैं, वे कर्म का अनुसरण करने से होते हैं। वो जानता है कि मैं तो वीतराग स्वरूप ज्ञाता दृष्टा चिदानंद स्वभावी आत्मा हूँ, रागादि का अंश मात्र भी मेरे स्वभाव में है नहीं। ऐसा प्रतीति होने पर भी, रागादि की भावना नहीं होने पर भी, स्वभाव के अनुसरण की ही भावना होने पर भी अस्थिरता से राग देश होते हैं, कर्म का अनुसरण करने से होते हैं, ऐसा वह जानता है। और स्वभाव दृष्टि के बल से उसके प्रति क्षण कर्मों का अवलंबन टूटता जाता है तथा स्वभाव का अवलंबन बढ़ता जाता है। इस प्रकार स्वभाव का पूर्ण अवलंबन होने से जब मोक्ष होगा, उस समय आत्मा कर्म के अभाव का अनुसरण करेगा, माने कर्म के अभाव का अनुसरण है ऐसा। इस प्रकार व्यवहार से बंध और मोक्ष में आत्मा द्वैत का अनुसरण करता है। स्पष्ट कर दिया ये क्यों होते हैं राग आदि, अस्थिरता से। एक अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने लिखा ना, ये जो मैं टीका लिखता हूँ तो मेरी परिणति अनादि से कलमासित है। यानी अपने को जिन्होंने, अमृतचंद्र भगवान ने अपने को शुद्ध पवित्र निर्मल ज्ञाता दृष्टा स्वीकार किया है कि नहीं किया, ऐसी दृष्टि उनके निरंतर वर्त रही है कि नहीं वर्त रही। और इस चिदानंद स्वभाव का जितना अवलंबन है, प्रचुर स्वयं संवेदन भी उनके वर्त रहा है। तथापि वे कहते हैं अनादि से मेरी परिणति कलमासित है। तो मैं इस टीका के अवलंबन से वह मैं अपने विशुद्धता को प्राप्त हूँ, ऐसा उन्होंने निमित्त से कथन किया। तो टीका लिखना तो कलमासित भाव है, लेकिन टीका लिखने के काल में जितना मेरा स्वभाव का अवलंबन है उससे मुझे विशुद्धता की प्राप्ति, ऐसा कहा ना। तो ये अनादि की कलमासित है, ये अस्थिरता जब तक खत्म नहीं हो जाती इस प्रकार की रागादि वृत्ति चलती है। देखो यहाँ कहते हैं, यहाँ साधक के नए हैं। नए की चर्चा करें तो किसके हैं नए, कि साधक के नए हैं। साधक की बात है, मात्र भटकने वाले की ये बात नहीं है। तो भटकने वाला कौन होता है साहब, कि जो वस्तु के शुद्ध ज्ञान प्रमाण द्वारा वस्तु को जानता नहीं, अनुभव करता नहीं, अपने अनंत धर्मात्मक वस्तु को स्वीकार करता नहीं, अपितु एक धर्म को पकड़ करके उससे आत्मा पकड़ना चाहता है, तो कहते हैं कि वह भटकने वाला है। यानी भले एक धर्म की मुख्यता हो जानने के काल में, क्रम पड़े, लेकिन उस समय अनंत धर्मात्मक धर्मी को जब तक स्वीकृत नहीं किया है, उसके ये सब भटकने के काम है। अभी तो 7वीं गाथा भी यही चल रही है ना, समय सार जी की, अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है, अभेद रीति से पीकर बैठा है। वहाँ स्पष्ट किया गुरुदेव ने, पर्याय से यहाँ पर्याय नहीं लेना है, ये गुण भेद की बात है, ये गुणों की बात है, अनंत गुणों को पीकर। उसमें 2 बार एक श्रोता ने प्रश्न किया कि साहब वर्तमान पर्याय इसमें शामिल आ गई। पर्याय की बात नहीं है भैया, यहाँ क्यों पर्याय की बात कहते हैं, यहाँ पर्याय शब्द से गुण की बात कही गई है। देखो, जिसकी दृष्टि में मात्र कर्मों का ही अवलंबन है, यानी स्वभाव का किंचित भी अवलंबन नहीं है, उसके तो ये व्यवहार में भी नहीं होता। ज्ञानी को दृष्टि में तो निरपेक्ष ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन वर्तता है, और अभी साधक दशा में कुछ राग द्वेष होते हैं,
उतना कर्मों का अवलंबन है, यानी जितना राग है उतना कर्म का निमित्त है, ऐसा वह जानता है। यानी इसमें पूरी बात, पूरा नक्शा देखो तो अपने ज्ञायक स्वभाव निरपेक्ष तत्व का अवलंबन है, उसका भान है, उसकी प्रतीति है, उसका आस्वादन है, और अभी अस्थिरता है। अस्थिरता में उतना कर्मों के प्रति का अनुसरण है, और जितना कर्मों के प्रति का अनुसरण है कर्मों के निमित्त का, तो वह निमित्त कर्मों का तो उनका अनुसरण है, उतना यहाँ पर रागादि भाव। और यह रागादि मेरी परिणति में मेरे अपराध का भाव है, ये ज्ञानी जानता है, और ये व्यवहार नय का विषय ऐसा भी जानता। अशुद्ध नय की कथनी में लिया, छठवीं गाथा में कहा कि निर्मल पर्याय भी अशुद्ध नय की कथनी में ली। ये अशुद्ध नय को ही व्यवहार नय कहा, अशुद्ध नय को पर्यायार्थिक और पर्यायार्थिक से उसको व्यवहार नय कहा। जितना राग है उतना कर्म का निमित्त है, ऐसा वह जानता है, और स्वभाव के अवलंबन से कर्म निमित्तों का भी अभाव होता जाता है, उसे भी वह जानता है। यहाँ बंध और मोक्ष में आत्मा के अतिरिक्त, आत्मा बंध मोक्ष में अकेला है, और बंधा है तो आत्मा, और छूटा है तो आत्मा। रागादि भावों का परिणमन है, उतना बंध है भाव है वो आत्मा। रागादि भावों का सर्वथा अभाव है वह मुक्त अवस्था, ये आत्मा। आत्मा तो अकेला ही है, लेकिन आत्मा के संबंध में बंध और मोक्ष अवस्था को देखने पर, बंध मोक्ष अवस्था के ज्ञान करने में अन्य की अपेक्षा आई। किसकी? कर्म के सद्भाव, कर्म के अभाव की। तो इसलिए कहा व्यवहार से कि आत्मा द्वैत का अनुसरण करने वाला है। ये इस नय में ये कहना है। फिर खुलासा और देखो, समय सार में दृष्टि प्रधान कथन में सम्यक्त्वी संत को चौथे गुण स्थान में भी अबंध कहा। क्या कहा है? उसे बंधन होता ही नहीं, ऐसा कैसे कहा है? कि दृष्टि के बल से, दृष्टि के जोर से कहा। किंतु चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में अभी चारित्र की अस्थिरता से जितने राग द्वेष होते हैं उतना क्या है? बंधन है, और उस बंधन में कर्म के निमित्त की अपेक्षा, और उसे साधक व्यवहार में से जानता है कि मेरे अभी इतना बंध भाव अथवा कर्म का अनुसरण अथवा कर्म का सद्भाव विद्यमान है, ऐसा वह व्यवहार में से जानता है। वह अबंध स्वभाव की दृष्टि रखकर कैसे जानता है? ये व्यवहार ने के विषय को, यानी बंध मोक्ष में द्वैत कर्मों के अभाव सद्भाव का अनुसरण करने वाला मैं आत्मा, ऐसा मेरा ही धर्म है, ऐसा कौन जानता है? कि द्रव्य स्वभाव को दृष्टि में रखकर जानता है। लिखा है ना, अबंध स्वभाव की दृष्टि रखकर बंधन को और उसके निमित्त को जानता है। तो यहाँ क्या फलित होता है कि अबंध स्वभाव की दृष्टि बिना अज्ञानी को तो बंधन का भी सच्चा ज्ञान है। ये कहे मैं तो अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ हूँ, अथवा कर्मों के संयोग में हूँ, नीर क्षीर की भांति हूँ, आदि इत्यादि अनेक प्रकार के वचन विलास भले करे, लेकिन ये बंधन के स्वरूप को भी नहीं जानता, मोक्ष को तो क्या जाने। अब यहाँ उदाहरण जो लिया है ना आचार्य भगवान ने, उसको समझाते हैं। बात तो चर्चा करी, अब उदाहरण क्या लिया है उसको यहाँ कहते हैं कि जैसे एक परमाणु बंधा या पृथक हुआ, ऐसा लक्ष्य में लेने से उसमें दूसरे परमाणु की अपेक्षा आती है। आई कि नहीं आई? बंधा तो किससे बंधा? दूसरे परमाणु से। छूटा तो किससे छूटा? जैसे है ना, वो जेल में जाता है कोई व्यक्ति, तो कब बंद हुए कब छूटे, तो उसमें जेल की अपेक्षा आई कि नहीं? ऐसे परमाणु बंधा या पृथक हुआ, तो बंधा परमाणु बंद अवस्था को प्राप्त हुआ। तो परमाणु की वह अपनी स्वयं की अवस्था है ना, कि किसी दूसरे ने कराई है।
अपनी ही अवस्था है, अपनी ही स्निग्धता रुक्षता के परिणमन में वह बंधा है और अपनी ही स्निग्धता रुक्षता के परिणमन में छूटा है। लेकिन ये बंधा या छूटा ऐसा जो कथन आया, ऐसा ख्याल में लिया, लक्ष्य में लिया, तो दूसरे परमाणु की अपेक्षा आई, भैया किससे बंधा किससे छूटा, इसके साथ वह बंधा अथवा यह इससे पृथक हुआ। इस प्रकार दूसरे परमाणु की अपेक्षा आती है। इसलिए क्या कहलाएगा कि वह परमाणु बंध में और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है, यही तो कहा जाएगा। दूसरे परमाणु की अपेक्षा बिना बंध मोक्ष कहे नहीं जा सकते। कह के बताओ, कह के बताओ। ये परमाणु बन गया, एक परमाणु स्वतंत्र अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपनी स्वयं की सत्ता से स्वयं अस्तित्व में स्वयं काल स्वयं क्षेत्र स्वयं भाव स्वयं क्षेत्र स्वयं काल स्वयं भाव से रहा है, अपने चतुष्टय में रहा है कि नहीं रहा। तो वह परमाणु बन गया, वह परमाणु छूट गया, ये कहने में बिना दूसरे की अपेक्षा से कहूं किससे छूटा किससे बंधा, लॉजिक है, उसको समझना है। यहाँ देखो, बंध और मोक्ष तो आत्मा स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है, किंतु उसमें कर्म के सद्भाव की या अभाव की अपेक्षा आती है। यह जीव संसारी है, यह जीव बंधा हुआ है, यह जीव मुक्त है, ऐसा जो कथन किया, ऐसा जो ख्याल में लिया, तो बंधा है सो किससे बंधा है, और छूट गया तो किससे छूट गया, कि कर्मों से बंधा है, कर्मों से छूट गया। ऐसे करके यहाँ पर ये दो प्रकार के यानी द्वैत अन्य वस्तु की अपेक्षा आती है। कहांगे, हाँ, इसलिए व्यवहार नय से आत्मा बंध में कर्म का अनुसरण करे अथवा मोक्ष के समय कर्म के अभाव का अनुसरण करे, वे दोनों प्रकार इसमें आ जाते हैं। साधक की पर्याय किस प्रकार चल रही है देखो, आंशिक रूप से कर्म का अनुसरण करती है और आंशिक रूप से कर्म के अभाव का अनुसरण करती है, तब तो साधक कहलाएगा। सर्वथा कर्म के सद्भाव का ही अनुसरण करती है, ऐसा नहीं है। कौन का? साधक का। किंतु उस ही समय अंशतः स्वभाव का भी अनुसरण है, इसलिए कर्म के अभाव का भी अनुसरण करती है साधक की पर्याय, और कर्म के सद्भाव का भी अनुसरण। इस प्रकार साधक की बात है परम पारिणामिक भाव रूप निरपेक्ष स्वभाव की दृष्टि रखकर, ये मुख्य बात है। ये दृष्टि नहीं तो कोई नय नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तो मेरा सब ज्ञान ही मिथ्या है। कहते हैं परम पारिणामिक भाव रूप निरपेक्ष स्वभाव की दृष्टि रखकर पर्याय के बंध पर्याय मोक्ष पर्याय इनमें कर्म के सद्भाव की अथवा के अभाव की जितनी अपेक्षा आती है उतनी साधक जानता है। कौन जानेगा ये? तो साधक को व्यवहार नहीं। साधक कैसे जानता है? ये व्यवहार में से जानता है। बंध मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करती है, वह मेरी पर्याय का धर्म है। इसलिए बंध मोक्ष में कर्म के निमित्त की अपेक्षा आती है, तथापि उन बंध और मोक्ष दोनों में मेरे आत्मा की स्वतंत्रता है, ऐसा धर्मी है। कितना खुलासा आ गया। बंध अवस्था बताई, मोक्ष अवस्था बताई। बंध में कर्म का अनुसरण है और मोक्ष अवस्था में अभाव, कर्म के अभाव का अनुसरण है, यानी स्वभाव का अनुसरण। अब इन दोनों अवस्थाओं में साधक कहाँ आया? क्योंकि नए तो साधक के है ना, साधक कहाँ आया ये विचार करते कि बंदे, हाँ, तो उस साधक में दोनों लागू पड़ गए। तो दोनों लागू पड़ गई तो ये व्यवहार न खड़ा हो गया। बंधे हुए जीव के कर्म का अनुसरण
मुक्त जीव को स्वभाव का अनुसरण अर्थात कर्म के अभाव का अनुसरण। ये बात तो हमें यहाँ बैठ गई कि आत्मा द्वैत का अनुसरण करने वाला है, न कर्म इसे बांधता न कर्म इसे छुड़ाता। ये बात तो बैठ गई, लेकिन ये व्यवहार नहीं तो महाराज साधक का है। तो साधक में किस प्रकार ये दोनों बातें लगेंगी कि साधक के आंशिक स्वभाव का अनुसरण है यानी कर्म के अभाव का अनुसरण है, और आंशिक रूप से कर्म का अनुसरण है। तो जितना कर्म का अनुसरण है वह भी जानता है, जितना कर्म के अभाव का अनुसरण है वह भी जानता है, और व्यवहार न से ये कर्म का अनुसरण और कर्म के अभाव का अनुसरण इन दोनों बातों को व्यवहार न से जानता है। लेकिन यह भी जानता है कि ये बंद अवस्था हो, साधक अवस्था हो, मोक्ष अवस्था हो, कोई अवस्था हो, मैं तो आत्मा स्वतंत्र परम निरपेक्ष परम पारणामिक भाव स्वरूप है। देखो इसको गुरुदेव को ये पॉइंट क्या है, गुरुदेव स्वयं फरमाते संवत 71 से गुरुदेव को ये बात उनने जाहिर सभा में बोली। संवत 71 माने संवत 70 में दीक्षा ली थी ढूंढिया की स्थानकवासी संप्रदाय में, और तब ही उनने थोड़े ही दिन में जो चौमासा आया उसमें इन्हें बोलने का जो मौका मिला, तो उसमें उन्होंने सीधा कह दिया कर्म विकार नहीं कराता, विकार जीव स्वयं अपने अपराध से करता है। और वे यह समझते थे क्योंकि इसके साधु होने के पहले, वो जो कुछ भी तथाकथित साधु थे वो होने के पहले उन्होंने अनेक ग्रंथों का दुकान पे स्वाध्याय किया। तो वे यह जानते थे कि प्रत्येक संप्रदाय में यही बात कूट कूट के भरी है कि कर्म विकार कराता है, कर्म विकार कराता है, कर्म छोड़े तो विकार छूटे। तो इसलिए वो इस वाले बिंदु को जब भी अवसर होता है बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। देखो, यदि कर्म आत्मा को विकार करा देता हो, जैसा कि संप्रदाय वालों की दृष्टि है, जिन्हें जिनेंद्र परमात्मा के वास्तविक तत्व का भान नहीं है, वे यूं फरमाते हैं, मानते हैं, बताते हैं, जानते हैं कि कर्म आत्मा को विकार कराता है। अब यहाँ न्याय रखेंगे कि कर्म आत्मा को विकार यदि कराता है तो शास्त्रों में कर्म को विकार का निमित्त कहा है कि उपादान कहा है। कर्म को शास्त्रों में कहा है कि नहीं कहा कि कर्म के निमित्त से, कर्मोदय के निमित्त से आत्मा के विकारी परिणाम होते हैं। यही वाली बात कही है कि नहीं कही? इसी को कहीं कहीं संक्षिप्तता में ऐसे कह दिया कर्म से विकार होता है। लेकिन तुम इसको ऐसा मान लो कि कर्म से विकार होता है तो वो कर्म को तो निमित्त गिनाया गया है जिनेंद्र परमात्मा ने, तो निमित्त गिनाया तो निमित्त तो स्वयं उपादान के धर्म में आ गया। लॉजिक है ये, देखना जरा। मैंने इसलिए कहा ये वाली बात जब भी मौका आता है गुरुदेव बहुत मजबूती से स्पष्ट करते हैं। देखो, निमित्त यदि वह कर्म निमित्त है, निमित्ती तो कहा है, तो निमित्त को आप उपादान के धर्म में कैसे ले आए? उसमें निमित्त रूपी धर्म है। कर्म के उदय रूप भाव में जब जीव राग विकार रूप परिणमित हो तो उस पे निमित्त पने का आरोप आ सके, ऐसा धर्म उसमें है। वो वाला धर्म उपादान में कैसे ले आए आप? उपादान का धर्म है राग रूप परिणमित होना। राग रूप परिणमन ये उपादान का धर्म है, और उसमें कर्म के उदय पर आरोप किया जा सके ऐसा धर्म उस कर्म में। तो कर्म में तो उपचार प्राप्त करने का धर्म है, राग रूप परिणमने का धर्म नहीं है। तो कर्म जो निमित्त है उसमें तो उपचार का धर्म है, उसमें उपादान का धर्म कहां से ले आया? सोचने की बात है। इसलिए उपादान का धर्म भी तेरा स्वतंत्र न रहा, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ तो आत्मा स्वयं से ही बंध मोक्ष रूप परिणमित होता है, किंतु उसमें कर्म की अपेक्षा आती है, इतनी बात। काय में? बंध मोक्ष रूप परिणमन में अपेक्षा नहीं आती है।
बंध मोक्ष रूप परिणमन को जानने में, कहने में अपेक्षा आती है। ये आत्मा का बंध रूप परिणमन है, ये आत्मा का मोक्ष रूप परिणमन है, ऐसा जो ख्याल में लेने जाओ, ऐसा कथन विवक्षा करने जाओ, तो उस कर्म की अपेक्षा आती है, परिणमन में नहीं आती। बहुत स्पष्ट है। क्योंकि यदि परिणमन में अपेक्षा है, फिर अपन विचार करते हैं ऊपर वाली बात को, यदि आत्मा के बंध रूप परिणमन में या कि मोक्ष रूप परिणमन में कर्म की निमित्त रूप अपेक्षा आई, तो वह निमित्त न रहा, उपादान हो गया ना। क्योंकि इसके परिणमन में वह उस कर्म से यहाँ परिणमन मानोगे तो ये तो उपादान हो गया, वास्तविक। तो है कौन वो? हाँ, तो ये भाषा में भी बराबर ख्याल रखना कि बंध मोक्ष रूप आत्मा स्वयं से ही परिणमित होता है, किंतु परिणमन में नहीं, उस परिणमन को जानने बताने में कर्म की अपेक्षा। इतनी बात है। जीव स्वयं विकार करके कर्म के उदय का अनुसरण करता है, तब कर्म को निमित्त कहा जाता है। निमित्त विकार कराता है, यह मान्यता तो स्थूल विपरीत है, मोटी विपरीतता है। यदि पर विकार नहीं कराता, किंतु अपने दोष से ही विकार होता है, ऐसा मानकर भी वह विकार की ओर दृष्टि लगाए रहे, यानी कि विकार जितना ही आत्मा का अनुभवन करता रहे, मानता रहे, तो वह भी मिथ्या दृष्टि। कर्म विकार कराता है, ऐसा मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि। और कर्म विकार नहीं कराता, मैं ही विकार करता हूँ, मैं ही विकारी हो गया, ये भी मिथ्या दृष्टि। यहाँ आत्मा की बंध मोक्ष पर्याय में कर्म की अपेक्षा आती है, उतना द्वैत। कितना द्वैत? कर्म की अपेक्षा रूपी द्वैत। इतना द्वैत दोपना। आत्मा करे विकार स्वयं, आत्मा निर्विकारी होए स्वयं। इसमें इस अवस्था का जानने के लिए इतना यह उस पर निमित्त पने का उपचार अपेक्षा लेकर ये दो पना हुआ, द्वैत पना हुआ। इस द्वैत का अनुसरण करने वाला आत्मा स्वयं है। तो ये द्वैत को व्यवहार कहा है, और बंध मोक्ष पर्याय को निरपेक्ष कहकर उसे निश्चय कहा है। यानी एक ही पर्याय की बात करते हैं कि जीव मुक्त हुआ। तो जीव मुक्त हुआ तो क्या हुआ? अपन विचार करो, क्या हुआ कि जीव की उस समय की वर्तमान परिणमन रूप जो पर्याय है, उसमें सभी गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता का भाव प्रकट हुआ। और क्या हुआ? मोक्ष हुआ। मोक्ष हुआ तो और क्या हुआ? वहां चला गया, उसे मोक्ष कहते हैं ना। अपनी इस आत्मा के अनंत गुणों की अमाप बेहद जितना उसकी सामर्थ्य है, उसका वहां परिपूर्ण प्रकटपना होना, इसका नाम मोक्ष है। तो ये जो मोक्ष है, ये कैसे हुआ कि वह निरपेक्ष पने हुआ है, ये निश्चय है। और उसी समय मोक्ष की अवस्था हुई, पहले नहीं थी, पहले बंध था, अब मोक्ष हुआ। तो बंध की अवस्था का त्याग हुआ, मोक्ष की अवस्था का उत्पाद हुआ। इस अवस्था को यदि जानने कथन करने जाओ तो कर्म के अभाव का द्वैत रूपी भाव खड़ा हुआ अपेक्षा से। तो वह जो द्वैतपना है वो व्यवहारने का विषय है, और स्वयं से आप अपने से ही उस मोक्ष भाव को परिणमित हुआ अथवा बंध भाव में परिणमित है, ये निश्चय का वास्तविक कथन। भेद मात्र को वहां व्यवहार माना है, और शुद्ध अभेद आत्मा को ही निश्चय माना है। सम्यक दृष्टि को व्यवहार का भेद का आश्रय नहीं है। व्यवहार से जानता है, आश्रय नहीं है ना। उसमें ते काले ते जाने लो प्रयोजन, जाना हुआ प्रयोजन। सम्यक्त्वी की दृष्टि में तो एक रूप अभेद शुद्धात्मा ही साध्य है, और वह उसका ध्येय है। और ध्येय में एकाग्रता करने से
पर्याय की निर्मलता बढ़ती जाती है, बंध टलता जाता है और मोक्ष पर्याय होती जाती है। बोलो, ये साधक का कार्यक्रम है। साधक का कार्यक्रम क्या, साधक की क्रिया क्या की, ये साधक की क्रिया रागादि करना नहीं है। अपन उसकी भूमिका में अनेक प्रकार के राग देखते हैं। साधकों की चौथे, पांचवें, फिर छठवें, सातवें गुण स्थान की जो भूमिका है, उसमें हम अनेक प्रकार के राग देखते हैं और उन राग को देखते हैं। वह मोक्ष मार्ग की क्रिया नहीं हो रही वो, हाँ, लेकिन जितना जितना अपने ध्येय रूप शुद्ध परम पारनामिक भाव स्वरूप आत्मा में एकाग्रता बढ़ती जाती है, उतनी निर्मलता बढ़ती जाती है, बंध टलता जाता है, बंध का भाव मिटता जाता है, मोक्ष पर्याय खिलती जाती है। ये मामला है। ज्ञानी को दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं। हाँ, जड़ हो गया क्या? हो गया क्या? तो कहते हैं अभी यहाँ तो यही बता रहे हैं, दर्शन ज्ञान तो भेद पर दृष्टि होगी। तब तक यह एक रूप अभेद आत्मा लक्ष्य में आएगा नहीं, और एक रूप अभेद आत्मा की एकाग्रता हुए बिना इस आत्मा का बंध भाव टलेगा नहीं। कर्म वरम को रखो दूसरी तरफ, पहले तो इधर आ जाओ। मोक्ष पर्याय होती जाती है, किंतु सम्यक दर्शन के विषय में वह पर्याय का भेद अभूतार्थ है। आज तो चली थी ना बात कि राग आदि तो दूर रहो, निर्मल पर्याय भी वह दृष्टि का विषय नहीं, सम्यक दर्शन का आश्रयभूत आधारभूत भाव नहीं। अरे गुण भेद भी सम्यक दर्शन का आधार नहीं, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अविद्यमान है। यहाँ ज्ञान प्रधान जो अपन बात कर रहे हैं वो दृष्टि प्रधान कथन की है, छठवीं सातवीं गाथा, उसके बाद 11वीं गाथा आएगी। 8, 9, 10 वो व्यवहार की बात, व्यवहार की उपयोगिता और व्यवहार का उदाहरण वहां रखा है। यहाँ देखो, यहाँ ज्ञान प्रधान कथन की शैली है। यहाँ ज्ञान प्रधान कथन में स्वयं की पर्याय को भी निश्चय कहा है और उसमें पर की अपेक्षा लागू हुई उसे व्यवहार का। स्वयं की राग रूप बंध रूप पर्याय है, वो आत्मा की है, ये निश्चय है, और उसमें कर्म के अभाव और सद्भाव की अपेक्षा है, ये व्यवहार है। बंध मोक्ष पर्याय रूप से आत्मा अकेला ही परिणमित होता है, ऐसा जानना वह निश्चय नहीं है। ये ज्ञान प्रधान शैली है। दृष्टि प्रधान शैली क्या होती है कि दृष्टि प्रधान शैली में दृष्टि का विषय बताया जाता है और ज्ञान प्रधान शैली में वस्तु का जैसा स्वरूप प्रमाण रूप है वो बताया जाता है। तो राग किसका विषय रखना कि निश्चय का रखना, ज्ञान प्रधान शैली। और जब ध्येय प्रधान शैली हो तो वहां राग पर का है, आत्मा का। ये सब गुरुदेव ने कल के प्रवचन में कहा था कि आज कहा था, या आज ही कहा हो शायद। तो ये जिनेंद्र परमात्मा की बात समझना सरल काम नहीं है, बहुत प्रयत्न चाहिए, बहुत प्रयत्न चाहिए, बहुत प्रयत्न चाहिए। यानी प्रयत्न कैसा चाहिए, बहुत सारा जानना चाहिए नहीं, वो एक केंद्र बिंदु में अपना शुद्धात्मा रख करके उस शुद्धात्मा की जिज्ञासा को केंद्र में रख करके जानना चाहिए, वो प्रयत्न करना चाहिए। बंध मोक्ष पर्याय में कर्म की अपेक्षा लेकर आत्मा द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा जानना वह व्यवहार में है। यदि आत्मा सर्वथा कर्म के अभाव का अनुसरण करे तो मोक्ष दशा होती है। कर्म के अभाव का नाम स्वभाव का, सर्वथा कर्म के उदय का अनुसरण करे तो मिथ्या दृष्टि होता है। और साधक की क्या अवस्था है कि साधक को दोनों धाराएं एक साथ हैं, अर्थात स्वभाव के अवलंबन से अंशतः आंशिक कर्म के अभाव का भी अनुसरण करता है और अभी अल्प विकार है उतने अंश में कर्म का भी अनुसरण करता है। एक पृथक परमाणु में योग्यता होने से वह दूसरे परमाणु के साथ बंधता है। परमाणु का उदाहरण दिया है ना, तो उस बात को यहाँ कहते हैं। एक पृथक परमाणु उसमें योग्यता होए तो दूसरे के साथ बंधता है,
वहाँ दूसरे परमाणु के साथ बंधने का धर्म किसका है? उसी उसका अपना है। एक आध स्थान पे, 2-4 स्थान पे चर्चा आई है। एक परमाणु 4 गुण रुक्षता से परिणमित है, वहाँ दूसरा परमाणु 6 गुण रुक्षता से परिणमित है। ये 4 गुण रुक्षता वाला परमाणु अगले समय में अपनी पर्यायगत योग्यता से 6 गुण रुक्षता वाला परिणमित होकर अन्य परमाणु के साथ बंध भाव को प्राप्त हुआ है। ये किसकी योग्यता है? वो परमाणु की अपनी योग्यता है। तो क्या उस 6 वाले ने 4 वाले को 6 किया है? नहीं किया है, सर्वथा नहीं किया। यदि ऐसा करे तो फिर एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य के करने की बात आ जाएगी, और फिर वही जो अपना दोपहर को विषय चल रहा है कर्ता कर्म का, तो उसका नाश होएगा। दूसरे परमाणु के कारण उसमें बंधने का धर्म हुआ है, ऐसा नहीं है। परमाणु को बंधन होने में दो गुण अधिक साथ में वह बंधता है, ऐसा नियम है, किंतु छूटने में कोई नियम नहीं है। 2 परमाणुओं का संयोग हुआ, वह कहलाया बंधन, और 2 परमाणुओं में से एक पृथक हुआ, वह कहलाया परमाणु का मोक्ष। इस प्रकार बंध मोक्ष में परमाणुओं का द्वैतपना हुआ। स्पर्श गुण की 4 अंश रुक्षता और चिकनाई वाले परमाणु के 2 अंश वाला परमाणु बंधे, तो वहाँ पर उस बंध व्यवस्था को समझाने के लिए, वहाँ पर बंध हुआ ना, 4 गुण वाला 6 गुण वाले से बंध गया, या 2 गुण चिकनाई से बंध गया, ठीक है ना। तो उसमें जो कुछ भी भाव हुआ बंधन का, उसे समझाने के लिए क्या कहा जाएगा कि 4 अंश वाला परमाणु बंधक है, यानी बंधन को करने वाला है, और अन्य परमाणु से जब पृथक हो तो अन्य परमाणु को मोचक नाम मुक्ति करता कहा जाता है। वो उसको करेगा क्या? क्योंकि ये क्या समझाना है कि परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे बंध गया और कैसे छूट गया, चर्चा आती है ना। तो वो 2 गुण अधिक होने से बंध भाव को प्राप्त होता है। तो जो 2 गुण अधिक वाला है उसको कर्ता कहा, और इसको उसका कार्य कहा, बंधने को। इसलिए इस प्रकार परमाणु को बंध मोक्ष में अन्य परमाणु की अपेक्षा आती है, इसलिए व्यवहार से द्वैत बना है। उसी प्रकार आत्मा की अवस्था में, परमाणु का तो उदाहरण था, आत्मा की अवस्था में अपनी योग्यता अनुसार बंध होता है, अपनी योग्यता अनुसार मोक्ष होता है। वहाँ आत्मा बंधा और आत्मा मुक्त हुआ, ऐसा कहने में कर्म से बंधा और कर्म से छूटा, ऐसी कर्म की अपेक्षा लेने से द्वैतपना आता है। सो यह द्वैतपने का भाव, द्वैतपने का अनुसरण, ये आत्मा का अपना धर्म है। कर्म इसे अनुसरण कराता है, ऐसा नहीं है। कर्म ही स्वभाव का अनुसरण करा दे इसको, और कर्म ही बाह्य का अनुसरण करा दे इसको, ऐसा नहीं। इसलिए आत्मा व्यवहार न से द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा आत्मा का एक धर्म है। ये धारी राखेला भाव है, इस भाव को आत्मा ने ही धर के रखा है। कार्तिकेय स्वामी कृत 12 अनुप्रेक्षा की 211वीं गाथा में पुद्गल की बड़ी शक्ति का वर्णन किया। अरे पुद्गल भी महाशक्तिवान है, ऐसे वर्णन किया कि आत्मा का जो केवल ज्ञान रूप महान स्वभाव, उसे ढकने में निमित्त हुए ऐसी पुद्गल की महान शक्ति। ये निमित्त पर से बात करी गई। ये आत्मा स्वयं शक्ति से सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप, केवल ज्ञान शक्ति स्वरूप आत्मा त्रिकाल विद्यमान है। इसकी वर्तमान पर्याय प्रकटता में केवल ज्ञान की प्रकटता नहीं है, ये इसकी वर्तमान योग्यता का परिणाम। लेकिन वहाँ पर जब जीव वो प्रश्न उठता है ना
प्रश्न उठेगा कि नहीं आपको, हमको, सबको। ये प्रश्न उठेगा कि महाराज जब ये सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप है तो पर्याय में सर्वज्ञपना क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो उससे क्या योग्यता ऐसी है, तो उससे बात समझ में नहीं आती। तो उसी बात को समझाने के लिए निमित्त की अपेक्षा लेकर कहा कि ये जो कर्म की ऐसी पुद्गल की महान शक्ति है कि जिसने ऐसे केवल ज्ञान रूप महान स्वभाव को ढक के रखा, ऐसा कहकर वहां तो निमित्त रूप से यह बतलाया है कि पुद्गल की पर्याय में देखो कैसा उत्कृष्ट धर्म है, वो उसका धर्म है। किंतु इस ओर जीव का उत्कृष्ट स्वभाव केवल ज्ञान सामर्थ्य से परिपूर्ण है, उसकी प्रतीति करो। तो उसकी प्रतीति करोगे तभी तुमको पुद्गल के स्वभाव का यथार्थ ज्ञान होता है। अकेले पुद्गल की ही सामर्थ्य है और पुद्गल ही जीव की शक्ति को रोकता है, ऐसा जो मानता है उसकी तो दृष्टि ही विपरीत है। जो ये मानकर बैठा पड़ा है, क्या मानकर बैठा है? वो ये मानकर बैठा है कि ये जीव के क्या चल रहा है कि बंद अवस्था चल रही। तो कौन की वजह से? कर्म की वजह से। कर्म का ऐसा तीव्र उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी का ऐसा उदय चल रहा है, हम क्या करें? ये जैसा मानकर बैठा हो, हम क्या करें? तो कहते हैं अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, उसकी दृष्टि विपरीत है। उसने तो जीव पुद्गल की भिन्नता भी नहीं मानी है। तो जब भिन्नता नहीं मानी तो जीव की शक्ति क्या और पुद्गल की शक्ति क्या, उसकी उसे खबर नहीं पड़ती। पुद्गल की शक्ति पुद्गल में है और जीव का धर्म जीव में स्वतंत्र है। यदि जीव बंद अवस्था में कर्म का अनुसरण करता हुआ परिणमित हो रहा है तो वह कर्म के अनुसरण करने का धर्म आत्मा का है, कर्म का नहीं। पुद्गल का अथवा अपने चिदानंद स्वभाव का अनुसरण करने में जीव स्वयं स्वतंत्र है। व्यवहार न से जीव के धर्म का वर्णन हो या निश्चय न से हो, वहाँ सर्वत्र ये बात ध्यान रखना कि व्यवहार का जब वर्णन हो तो वहाँ निश्चय स्वरूप जो वस्तु है वो दृष्टि में खड़ी रहनी चाहिए। निश्चय का वर्णन हो तब व्यवहार रूप जो भाव है उसको ख्याल में रखना चाहिए। उसको छोड़ करके समझने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं देखो, वहाँ सर्वत्र जीव के द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता रख कर यह वर्णन है, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसा समझना ही सर्वज्ञ भगवान के अनेकांत शासन का रहस्य है। लो, तो गुरुदेव फरमा रहे थे ना कि ये सर्वज्ञ भगवान के जिन शासन को समझने में अपूर्व पुरुषार्थ चाहिए, बहुत प्रयत्न चाहिए। तो ये प्रयत्न किस प्रकार चाहिए? इस दिशा में चाहिए। किस दिशा में? कि सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप सत्ता में रहता है, अन्य की गुण पर्याय सत्ता में नहीं रहता। जैसा कि ध्वज समय सार जी की तीसरी गाथा में लहराया है, वो मूल बात है। उस बात को यहाँ चित्त में रखकर, जैसे गणित का कोई सवाल करना हो तो ये चित्त में रखते हो कि नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, चूमता नहीं, आलिंगन करता नहीं, अपने ही गुण पर्यायों को चूमता स्पर्शता है। ऐसा भाव रख करके यदि जिन शासन समझने चलोगे तो जरूर समझ में आए। और वहाँ जितनी निमित्त आदि की चर्चा आएगी, वहाँ 2 द्रव्यों का गणित लगाकर समझ लेना ये व्यवहार की बात। देखो, जीव स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणमित न होकर अल्पज्ञ रूप परिणमित होता है, तब वह केवल ज्ञानावरणी कर्म का अनुसरण करता है। कौन? जीव। केवल ज्ञानावरणी कर्म ने इसकी सर्वज्ञता को रोककर अल्पज्ञता प्रकट की है, ऐसा नहीं। ये स्वयं अल्पज्ञ भाव में परिणमित है, तब ये स्वयं उसके अनुसरण में है। और केवल ज्ञानावरणी कर्म ने जीव की केवल ज्ञान शक्ति को रोक रखा है, ऐसा कहना वह तो मात्र निमित्त के उपचार का कथन है।
भगवान केवल ज्ञानावरणी कर्म है, इसलिए आत्मा को उसका अनुसरण करना पड़ता है, ऐसा विपरीत मत लो भाई। किंतु बंध भाव के समय कर्म का अनुसरण करने का ऐसा तेरा अपना धर्म है। बोलो क्या गजब की बात है ये न्याय के प्रकरण में। अब तो ये पूरा अधिकार समाप्त होने को आया, लेकिन एक एक न्याय में इतनी अद्भुतता से यहाँ वर्णन आया है कि पूरा वस्तु स्वरूप आपके हमारे चित्त में खिल जाए, रुक नहीं सकता। लेकिन वही है कि पहले अपने को दो द्रव्य की भिन्नता स्वतंत्रता वाला फार्मूला प्लेटफॉर्म पे रखना। उस प्लेटफॉर्म पे जब तक खड़े नहीं होगे तब तक ये जिन शासन का रहस्य समझ में नहीं आएगा। देखो इस प्रकार आत्मा की ओर से यथार्थ ले तो तुझे आत्मा के धर्म द्वारा आत्म द्रव्य की पहचान हो और तेरा व्यवहार न भी सच्चा हो। इसमें चर्चा और बाकी है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसको लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी